बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बिरयानी भी बनाई है आज, और जनाब जी आज मैंने गाजर का हलवा भी बनाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्दियाँ आएँ और आप गाजर का हलवा ना बनाएं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जनाब मैंने कहा चलें, मैं थोड़ा सा ही लेकिन बना लेती हूँ। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि फिर वो हस्बैंड की वजह से जो है ना, फिर वो मैं नहीं बनाती, क्योंकि फिर वो मीठा खाते हैं शौक़ से, उनको अच्छा लगता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो डायबिटीज़ है, तो फिर उनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा ख़्याल करना पड़ता है। जी जनाब, तो यहाँ पर बच्चों को छोड़कर हम लोग आ गए थे। हस्बैंड चले गए थे, उनको आज जुम्मा था तो उनको कहीं जाना था जल्दी, तो उनको मैंने नाश्ता जल्दी से बनाकर दे दिया, वो चले गए। और जनाब फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली, और मैंने कहा चलें, थोड़े से नट्स ले लिए। तो मैंने कहा चलें, आज मैं जो है ना वो चाय विद नट्स जो है ना वो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और साथ में ही जो है ना मैंने वो गाजरें यहाँ पर पील ऑफ करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चल गाजरों का काम जो है ना, ये हलवे वाला काम जो है ये मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गाजर का हलवा। मैंने थोड़ी सी गजरें ली थी, थोड़ी सी थी, तकरीबन हाफ़ केजी होंगी या 1 केजी तकरीबन इतनी थी। तो वो मैंने सारी पील ऑफ करके जो है ना उनको धो के, और इतना जो है ना वो मैंने इसको ईज़ी वे में बनाया था। हमारी अम्मी जो थी ना, मेरी अम्मी जो हैं, वो जब भी सर्दियाँ शुरू होती थी तो गाजर का हलवा ज़रूर बनता था। लेकिन मुझे याद है कि वो मेहनत वाला काम होता था कि वो हम लोगों को जो है ना, चारों बहन भाइयों को वो कद्दूकस करने के लिए दे देती थी गाजरें, 5-5 10-10 किलो जो है ना। तो वो सारा दिन, 1-2 दिन तो हमारा मतलब 1 दिन तो पूरा उसी में निकल जाता था कद्दूकस करने में। और उसके बाद जो है ना फिर वो जाकर अम्मी जो है ना वो बनाती थी। तो मैंने क्या किया कि आज मैंने कहा नहीं, मुझे ना 1 घंटे में बनाना है। ज़ाहिर है जुम्मे का दिन होता है, तो वो फिर उसमें और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, और फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको उस दिन जुम्मे के दिन जो है ना वो नहाना-धोना भी होता है। तो इस वज़ह से मैंने कहा चलें जल्दी से कर लेती हूँ। तो मैंने ना गाजरों को धोकर ना इनको मोटा-मोटा काट लिया था। काट कर और इतना ये आसानी से बन गया था। ये जो है ना मैंने कहा चलें आज जो है ना वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, वरना मैं भी इनको जो है ना वो कद्दूकस ही करती हूँ। तो इतना उसमें टाइम निकलता है ना कद्दूकस करने में आपका, तो मेरे तो बाजू में दर्द हो जाता था। तो मैंने कहा चलें आज मैं ना इसको ऐसे बनाकर देखती हूँ। तो ये बहुत जल्दी बन गया था। मैंने इनकी कटिंग कर ली थी, इस तरह मोटा-मोटा इनको काट लिया था। फिर जनाब मैंने जो है ना वो एक पतीली में दूध और गाजरें डालकर, छोटी इलायची डालकर इनको पकने के लिए रख दिया था। आपको इसमें कोई खोए वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसमें जो है ना गाजरों में कोई पानी नहीं डाला था, मैंने डायरेक्ट इनको दूध में ही बॉयल किया था। और जो है ना वो फिर आलू मैशर जो है होता है ना, फिर मैंने उसी से इसको जो है ना वो गाजरों को मैश कर लिया था। ऐसे मतलब बन गई थी जैसे ना आपने इनको कद्दूकस किया हुआ है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने अपना, ये जो चाय और नट्स के साथ। फिर मैंने बेडशीट चेंज कर ली। चेंज करने के बाद जो है ना मैंने सफाई कर ली थी। पूरी सफाई करने के बाद जो है फिर मैं आ गई थी किचन में अपना, ये जो है ना वो देखने हलवा। ये देखें, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है खोया डालने की। अगर आप डालना चाहते हैं वो इट्स अप टू यू कि आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, वरना इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको ऐसे लगेगा आपने इसमें ना सारा खोया वगैरह सब कुछ डाला हुआ है इसमें। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने वही मेरा टारगेट था कि मैंने 1 घंटे में इसको बनाना है। तो ये मेरा 1 घंटे में ही बन गया था। तो मैंने इसमें कोई पानी-वानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि गाजरें खुद ही पानी छोड़ती हैं। फिर हमने इसमें मिल्क भी डाला था। अगर आपके पास 1 किलो गाजर हो तो आप 1.5 किलो इसमें जो है ना वो दूध डालें, तो अच्छा बन जाता है। ये मेरा जल्दी बन गया था, और देखें आपको नहीं लगेगा कि मैंने इसको जो है ना वो ऐसे मोटा-मोटा काट कर डाला था। ऐसे लग रहा था जैसे इसको ना मैंने कद्दूकस किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर दी थी अच्छे से, और चीनी डाल दी थी इसमें। चीनी, और इसमें मैंने थोड़े से नट्स डाले थे। तो बाकी जो नट्स है ना हमने वो मैंने रख दिए थे गार्निशिंग के लिए।
तो वो जो है ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे गार्निश किया था। जी, तो जनाब मैं यहाँ पर ये भी हो रहा था और साथ में मेरी सफाई पूरी हो गई थी, क्लीनिंग मैंने कर ली थी, बाथरूम भी हो गए थे, सारी सफाई भी हो गई थी। तो यहाँ पर ये बन गया था, उसके बाद मुझे बिरयानी भी बनानी थी और बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी मैंने निकालने थे, वो भी मैंने निकाले थे। तो मैंने कहा वो भी सॉर्ट आउट करूँगी कि कौन से इनको पूरे हैं, कौन से छोटे हो गए, कौन से सही हैं। और अगर धोने वाले हैं तो मुझे वॉश करने वाले हैं तो मुझे वॉश कर दूँगी उनको, अगर नहीं है तो फिर मैं उनको जो है वो अलमारी में सेट करके रख दूँगी। तो मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ। जी जनाब, तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है ना, गरम-गरम। ये जी बन गया था हमारा गाजर का हलवा और फटाफट बना था ऐसे। तो मैं खुद कहती हूँ कि ना आप काम जो है ना वो मतलब ईज़ी तरीके से करें। ये ना हो कि मुश्किल में वो फिर आपका सारा दिन भी चला जाए, आप वो उसमें थकावट भी आपको हो जाए। कोशिश करके कोई उसका अच्छा-सा ना तरीका निकाल लिया करें। तो यहाँ पर जी मैं गार्निश कर रही थी। मैं कहा चलें इनको गार्निश कर देती हूँ। ये मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं काजू, काजू थे मेरे पास, तो ये काजू से मैं इसको जो है ना वो गार्निश कर रही थी। आलमंड्स भी मैंने रखे हुए थे, तो मैंने कहा वो भी मैंने उनका छिलका उतार कर जो है ना वो रख दिए थे। मैंने कहा वो भी जो है ना वो मैं फिर उसके ऊपर डाल दूँगी। तो वो भी पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलिए ये भी कर दूँगी। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, तो बस मैंने उसकी ना पिक्चर्स वग़ैरह और थोड़ी-सी जो है ना वो क्लिप उसकी डाल दी थी। तो जनाब यहाँ पर जो है ना ये हमारा गाजर का हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कैसा बना। मेरा तो बहुत अच्छा बनता है क्योंकि मेरी अम्मी जो बनाती थी ना मैं उसी तरीके से बनाती हूँ और अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मुझे ना बनाते-बनाते काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। मैं जो है ना वो बहुत बनाती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलें इस दफ़ा खोए के बगैर ही बनाती हूँ। तो मुझे नीड नहीं लग रही थी खोए की, अगर जैसे आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने इतना ही ये छोटा-सा प्लेटर एक बनाया था और फिर मेरा बेटा जो है ना बड़ा वाला वो बहुत शौक से खाता है। वो कह रहा था कि मम्मा आपने जो है ना वो इतना सा क्यों बनाया? बहुत सारा बनाती ना तो मैं मतलब ना पूरा जो है ना 3-4 दिन वो खाता रहता। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम और बना कर दूँगी। तो जनाब ये हमारा बन गया था, ये देखें। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी अपने बच्चों के, मैंने जो कपड़े निकाले थे विंटर्स के, मैंने कहा चलो देखती हूँ इनको। तो वही मैं देख रही थी लेकिन मुझे ना मतलब वही हो रहा था कि इनको ना वॉश करूँ मैं। वैसे तो वॉश करके ही रखे हुए थे लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो इसमें से जो है ना वो मतलब आप इनको बंद करके रख दें तो वो एक आती है स्मेल। तो पहले तो मैंने कहा चलें ठीक है ऐसे ही रख देती हूँ, उनको मैंने तह लगाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा इनको तह लगाकर जो है ना वो अ, उसमें रख अलमारी में रख देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो है ना इनको वॉश करना चाहिए। तो मैंने इनको जो है ना वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिया था। और जिस बैग से मैंने ये निकाले थे, तो वो बैग खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो उसमें जो है ना मैंने सारे गर्मियों वाले कपड़े जो थे बच्चों के वो मैंने इसमें डाल कर रख दिए थे। तो मेरे पास ये ज़िप वाले बैग थे, मैंने लिए थे जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी ना यहाँ इस घर में। तो फिर मैंने ये लिए थे, उसी में मैंने जो है ना अपने सारे ब्लैंकेट्स और जो है ना रज़ाइयाँ और ये क्विल्ट वगैरह जो है ना वो मैंने इसी में ही रखे हुए हैं। और जैसे गर्मियों और सर्दियों के विंटर और समर्स के जैसे ड्रेसेस होते हैं ना वो भी मैं इसी में समर्स के निकालती हूँ तो विंटर्स के रख देती हूँ और विंटर के निकालती हूँ तो समर के रख देती हूँ। तो मेरे कपड़े जो है ना बच्चों के वो इसी में अंदर बंद रहते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है, मैं जो है ना वो कपड़े जो है ना इनको तय लगाकर अच्छे से और जो है ना इनको अलमारी में सेट कर दूँगी। लेकिन फिर मुझे जो है ना वो मैंने सोचा कि नहीं, जो है ना वो इनको वॉश करना चाहिए।
तो फिर जनाब मैंने इनको वॉश करने के लिए अलग कर दिया था। और विंटर समर वाले कपड़े जो थे वो बच्चों के मैंने निकाल लिए थे। तो ये मैंने उनकी जगह रख दिए थे। 1-2 शर्टें मैंने उनकी थी बच्चों की ना, फुल स्लीव्स वाली, जो मतलब इतनी मोटी सी नहीं थी, तो वो मैंने इनकी रख दी थी। बाकी मैंने हाफ़ स्लीव्स और शॉर्ट्स वग़ैरह इनके सारे जो थे ना, तो वो मैंने इनके ये इसमें जो है ना बैग में बंद करके रख दिए थे। मैंने कहा फिर इस तरह जो है ना वो फिर ज़ाहिर है सुबह का टाइम था ये, तो जल्दी-जल्दी से फिर वो मैंने ये कर दिया था सारा। और जो है वो इस्त्री वाली जो आई थी मेरी हेल्पर जो है, तो फिर मैंने जो है ना वो उनको इस्त्री के लिए कपड़े दे दिए थे। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह जो थे, मैंने 1 दिन पहले वो मशीन लगाई थी, तो वो मैंने उनसे सारे इस्त्री करवा कर रख दिए थे। मैंने कहा ये आप इस्त्री कर दें। वो चली गई थी। यहाँ पर फिर मैंने ये बैग जो है ना वो बंद करके फिर उसी स्टोर में मैंने रख दिया था। स्टोर तो नहीं कह सकते, एक छोटा-सा वो एक बना हुआ है ना अलमारी की तरह उसमें, तो फिर वहाँ पर मैंने रख दिया था। अच्छा जी जनाब, तो फिर मैंने थोड़ी-सी चाय बना ली थी और थोड़ा-सा हलवा ले लिया था। तो मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ। और मेरी बिरयानी भी जो है ना वो साथ में बन रही थी। बिरयानी भी मैंने वो जल्दी-जल्दी में लेकिन अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। बस मैं क्या अपनी तारीफ़ करूँ, लेकिन अच्छी बनी थी। बिरयानी अच्छी बनती है। तो वो जो है जनाब ये मैंने जो है ना वो निकाल लिया था। मैंने कहा थोड़ा-सा हलवा खा लेते, वो गरम-गरम इतना अच्छा लग रहा था ना चाय के साथ। और जो है वो मुझे मीठा पसंद भी बहुत है। तो मैंने कहा चलें ये कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी ये देखें, ये मेरी बिरयानी जो है ना, मैंने इसका ढक्कन उतारा था तो इतना अच्छा इसका कलर आया था, बहुत मज़े का, बहुत आला। जी जनाब, तो ये थी हमारी बिरयानी और आज का ये था हमारा व्लॉग, और मैंने इसको सर्व किया था रायते और सलाद के साथ। जी जनाब, तो मुझे दीजिए इजाज़त। ये था आज का हमारा व्लॉग, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।